हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के ग्रामीणी प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय संगोष्ठी का समापन हो गया है। अंतिम दिन के द्वितीय सत्र की शुरुआत माउंट वैली के सचिव विनोद कुमार भट्ट ने अपने संबोधन से की। अपने संबोधन में उन्होंने जैविक खेती और पारंपरिक बीजों के संरक्षण की महत्वता पर जानकारी साझा की। सत्र के अंतिम व्याख्यान के दौरान वरिष्ठ प्रोफेसर संजय कुमार ने अपने संबोधन में आधुनिक कृषि पर जोर देते हुए संरक्षित खेती, फर्टिगेशन और आधुनिक प्रवर्धन जैसी तकनीकों पर चर्चा की। इस दौरान डॉक्टर डी के सिंह पंतनगर को व्याख्यात वैज्ञानिक अवार्ड से नवाजा गया। संगोष्ठी के तीसरे दिन की शुरुआत डॉक्टर बी.एस. नेगी, पूर्व सलाहकार नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के व्याख्यान से हुई, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में सतत कृषि विकास के लिए अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण पर संक्षिप्त जानकारी साझा की। मिलेट्स का तो ट्रेमेंडस स्कोप हो रहा है, और स्कोप इसलिए भी हो रहा है कि ये ऊर्जावान फूड है और ऐसी लैंड पे ग्रो कर सकते हैं जहाँ पर इरिगेशन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो बेनिफिट तो इसका है ही। तीसरा, इसकी वो ध्यान देने की ज़रूरत है। मिलेट को प्रोडक्शन करने के लिए स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग की आवश्यकता है यूथ को। अभी जो पहाड़ का यूथ है उसको अवेयरनेस बहुत कम है। भाई जो लोग देहरादून में हैं या थोड़ा बहुत ये रूरल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट इस प्रकार के जो एकेडमी इंस्टीट्यूशन के साथ कनेक्ट हैं उनको तो जानकारी है, लेकिन जो गांव में जो लोग रह रहे हैं उनको ये पता नहीं कि भाई जो सरकार का थ्रस्ट बढ़ गया मिलेट पे, इस प्रकार की जो क्रॉप्स हैं जो हम लुप्त हो रही हैं और जिनको हम बड़े हाई दाम पे खरीदते हैं दिल्ली में, या कोई मेला लगता है उत्तराखंड में, देहरादून में, तो वो कहाँ से आ रहा है? वो लिमिटेड लैंड पे कल्टीवेट करके हो रहा है। मैं समझता हूँ कि मिलेट का ट्रेमेंडस स्कोप है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है उत्तराखंड की टेरेस लैंड्स पे। वी शुड ग्रो इट, और जो हमारे यूथ हैं उनको एजुकेट करना चाहिए, उनको स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए, उनको बिजनेस मॉडल सिखाना चाहिए। सत्र का दूसरा व्याख्यान डॉक्टर जी.एस. बुटोला द्वारा दिया गया। उन्होंने औषधीय पौधों की गुणवत्ता पर बात करते हुए पर्वतीय क्षेत्रों में उनकी खेती पर जोर दिया। सत्र के तीसरे व्याख्यान में डॉक्टर हिमशिखा गुसाई द्वारा उत्तराखंड में पारंपरिक कृषि और कृषि उत्पादों के भंडारण के विषय में विस्तृत जानकारी साझा की गई। डॉक्टर विजय प्रसाद भट्ट द्वारा उत्तराखंड के भूटिया समुदाय की संस्कृति और पारंपरिक खेती के विषय में जानकारी दी गई। डॉक्टर विजय लक्ष्मी त्रिवेदी ने औषधीय पौधों की विशेषता और इनकी खेती को बढ़ावा देने पर बात कही। डॉक्टर विजय देवराड़ी ने जड़ी बूटियों के दूरगामी परिणामों पर बात की और उनके स्वास्थ्यवर्धक गुणों पर चर्चा की। कार्यक्रम के अंतिम सत्र में विशिष्ट अतिथि बीज बचाओ आंदोलन के प्रणेता प्रगतिशील किसान विजय जड़धारी ने अपने वक्तव्य में कहा कि वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र में विविधता अति आवश्यक है। खेती हमारी जीवन पद्धति है। खेती और पशुपालन ही ग्रामीण आर्थिकी का आधार है। पर्वतीय क्षेत्रों से मिट्टी का क्षरण लगातार चिंता का विषय है। एक समय ऐसा आएगा कि इंसान के पास पैसा होगा लेकिन अनाज नहीं मिलेगा। इसलिए किचन गार्डन ही सही, हमें कुछ न कुछ अवश्य उगाना चाहिए। युवाओं के लिए तो स्वर्णिम काल है इस समय खेती में आने के लिए, क्योंकि पहाड़ के जो उत्पाद हैं वो बहुत अच्छे दामों में, जैसे मंडुआ का जो है क्या कहते हैं, ये सरकार ने समर्थन मूल्य सरकार ने घोषित कर दिया। ये तो सरकार की बात है, लेकिन उससे भी अच्छे मूल्य पर, सरकार के समर्थन से भी दुगनी मूल्य पर बाजार जो है मंडुआ झंगोरा खरीदने के लिए तैयार है। तो ये मंडुआ झंगोरा भी पैदा कर सकते हैं और नई तरह की खेती भी कर सकते हैं, इनोवेशन भी कर सकते हैं। कुछ युवा मशरूम की खेती करें, कुछ युवा जो है उद्यान के क्षेत्र में आए, कुछ डेयरी के क्षेत्र में आए। तो सारा दूध नीचे से आ रहा है। अगर डेयरी के क्षेत्र में आए या गायें भैंसें वगैरह पाल के लोग डेयरी का उद्योग शुरू करें तो बहुत बड़ा स्कोप युवाओं के लिए है। संगोष्ठी के अंतिम चरण में सभी मौखिक और पोस्टर प्रस्तुति विजेताओं को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार से नवाजा गया। साथ ही प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के प्रगतिशील किसानों को पुरस्कार दिया गया, जिसमें पत्रकार भानु प्रकाश नेगी को ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और उद्यानिकी को प्रोत्साहन देने के उत्कृष्ट कार्य के लिए विभागाध्यक्ष ग्रामीण प्रौद्योगिकी विभाग प्रोफेसर R.S. नेगी और स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के डीन A.S. नेगी ने प्रगतिशील किसान पुरस्कार सम्मान से नवाजा।
संगोष्ठी के संयोजक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह ने संगोष्ठी में की गई समस्त गतिविधियों को संक्षिप्त वर्णन किया। यही अनुरोध है कि कई पढ़े लिखे लोग वास्तव में एक उदाहरण के तौर पर अपने परिक्षेत्र में वापस आ रहे हैं, अपने गांव की तरफ आ रहे हैं, और कई लोग इसमें कार्य भी कर रहे हैं और वो बहुत इसमें सफलतापूर्वक कार्य भी कर रहे हैं। तो कार्य तो आपको हर जगह करना है, पर मेहनत, लगन बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है हर किसी भी कार्य के लिए। इसलिए नौजवान साथियों को इसमें आगे बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए, क्योंकि वो सब लोग पढ़े लिखे हैं, वो बहुत सारे चीज़ों के से भी वो वाकिफ़ होते हैं। तो उसको देखते हुए कि वो अपने गांव की तरफ लौटें और अपनी खेती को बचाएं, उसके चाहे हॉर्टिकल्चर एस्पेक्ट हो, एग्रीकल्चर एस्पेक्ट हो, मेडिसिनल प्लांट के एस्पेक्ट हो या वेजिटेबल्स का एस्पेक्ट हो। तो कई लोग इसमें कार्य कर रहे हैं और उन लोगों को भी अन्य लोगों से सीख लेनी चाहिए, और पर एक उनकी पूरी जिज्ञासा और उनकी मेहनत जो होगी वही उसमें मूर्त रूप में उसको कार्य कर पाएगी। नहीं, जो हमारा ग्रामीण तकनीकी विभाग है उसकी सोच ही यही है कि हम जो गांव की समस्या हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपनी तकनीक का इस्तेमाल करें, और उसी तरीके से हम वो क्या कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। बीज हैं, जो लोकल वैरायटी है उसको भी वो ग्रो कर रहे हैं, कुछ उसके साथ नई वैरायटी जिससे उनको क्या मिलती है, कैश क्रॉप मिलती है, मतलब उनकी इनकम भी बढ़े और अपना जो क्या है कल्चर है वो भी बचा रहे, पारंपरिक खेती भी बची रहे और उनको पैसा भी मिलता रहे। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, और धैर्य रखें, आने वाला टाइम आपका है। हम लोग अब इसके मार्केट लिंकेज बनाने वाले हैं, इसको प्लेटफॉर्म देने वाले मार्केट में, मंडी में, जो सीधा मंडी तक जाए। बीच में बिचौलियाँ ख़त्म करने के हम उसका प्लान कर रहे हैं, किस तरीके से करना है उसकी पूरी हमारी एक भूमिका बन गई है, और उनको इसमें बहुत अच्छा क्या होगा, फ़ायदा मिलेगा उसका, और रोजगार, औरों को भी रोजगार दे पाएंगे जो स्टार्ट। कार्यक्रम के अंत में विभागाध्यक्ष ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रोफेसर RS नेगी द्वारा सभी गणमान्य अतिथियों और सहयोगियों का धन्यवाद और आभार व्यक्त किया गया। अंत में समारोह समाप्ति की घोषणा संगोष्ठी के संयोजक डॉक्टर संतोष सिंह द्वारा की गई।